गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल हमने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जे एंड देयर अचीवमेंट्स ख़त्म किया था और आज हम उन्हीं के बेस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू आपका ये रहेगा, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लास्ट सदर रियासत जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे? वो थे स्टूडेंट करण सिंह। और इनका टेन्योर जो रहा था वो था फ्रॉम 17 नवंबर 1952 से लेकर 30 मार्च 1966 तक। आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं और इसके सदर रियासत के बारे में। On 30th March 1965, करण सिंह became the first governor of जम्मू एंड कश्मीर। तो 30 मार्च 1965 को करण सिंह जी जो है वो फर्स्ट गवर्नर बने हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। The office of governor was abolished after an act passed in August 219 in the Parliament of India reorganizing the state Jammu and Kashmir into two union territories, Jammu Kashmir एंड लद्दाख फ्राम 31 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स, जो गवर्नर का ऑफिस था उसको वालिश को ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया? हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसने एक्ट पास किया और जिसको बोलते हैं द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उसको पास करने के बाद हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको दो यूनियन टेरिटरीज़ में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर यूटी बनाई और लद्दाख यूटी बनाई। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑन 31 अक्टूबर को। Provisions contained within the act created the position of Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir and Lieutenant Governor of Ladakh। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोविज़न थे एक्ट में उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नर का जो अहदा था उसको चेंज कर दिया गया और उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। और जिसके कारण एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बनाया और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया लद्दाख का। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह के जब रूल था उनका, तो तब जो हमारी स्टेट का पीएम कौन था? तो हमारी स्टेट के जो पीएम थे वो थे मेहरचंद महाजन। तो स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट जो पीएम रहे हमारी स्टेट के वो थे मेहरचंद महाजन फ्रॉम 15 अक्टूबर 1947 से लेके 5 मार्च 1948 तक। और ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ये इंडिपेंडेंट थे। अब बात करते हैं दूसरे पीएम की, शेख अब्दुल्ला की। 5 मार्च 1948 से लेके 31 अक्टूबर 1951 तक। और फिर फ्रॉम 31 अक्टूबर 1951 से लेके 9 अगस्त 1953 तक। और स्टूडेंट, ये एनसी से थे और इन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल किया। बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये थे स्टूडेंट सफ़ा कदाल कॉन्स्टिट्यूंसी से और ये एनसी से थे। और स्टूडेंट, इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है एज ए पीएम। तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि सबसे लंबा जो टेन्योर एज ए पीएम किसका रहा है, तो वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। और इनका टेन्योर रहा है स्टूडेंट 9 अगस्त 1953 से लेके 29 फेब 1964 तक। और स्टूडेंट, ये एनसी से थे। अब बात करते हैं ख्वाजा शमसुद्दीन, अनंतनाग से थे स्टूडेंट। और इनका जो टेन्योर रहा वो है 12 अक्टूबर 1963 से लेकर 29 फेब 1964 तक। और ये एनसी से थे और इनका जो टेन्योर था सबसे शॉर्टेस्ट था। तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। गुलाम मोहम्मद सादिक तनकीपुरा से थे 29 फेब से 1964 से लेकर 30 मार्च 1965 तक। और इनकी पार्टी कौन सी थी? ये थे आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कश्मीर वाज बॉट फ्रॉम द ब्रिटिश, वाई। तो किसने कश्मीर को खरीदा था ब्रिटिश सर से? तो ये खरीदा था गुलाम सिंह जी ने, महाराजा गुलाम सिंह जी ने। और वो ही वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, और उन्होंने ही जो रॉयल डोगरा डायनेस्टी थी वो उसके फाउंडर थे। अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 फॉर्मलाइज्ड द सेल बाय द ब्रिटिश टू गुलाब सिंह फॉर। अब कितने पे इन्होंने, कितने कॉस्ट पे हमारी स्टेट खरीदी थी? वो थी स्टूडेंट 75 लाख नानक शाही रुपीज़। और फिर उसके बाद इन्होंने हमारी नानक शाही रुपीज़ ऑल द लैंड्स इन कश्मीर दैट वर सीडेड टू देम बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो स्टूडेंट, जितनी भी जगह जम्मू एंड कश्मीर की थी महाराजा गुलाम सिंह जी ने खरीद ली थी। जो उन्होंने कहाँ से ली थी? वो जो उन्होंने सिख से ली थी अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने, मतलब डोगरा डायनेस्टी की नींव रखी? तो वो रखी गुलाब सिंह जी ने।
तो सबसे पहले आए महाराजा गुलाब सिंह जी, वो थे 1846 से लेके 1856 तक। फिर रणवीर सिंह जी आए, वो आए 1856 से लेके 1885 तक। फिर प्रताप सिंह जी आए, फिर इन्होंने किया 1885 से लेके 1925 तक। और फिर लास्ट में हरी सिंह जी आए, जिन्होंने अपना टेन्योर किया 1925 से लेके 1952 तक। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हु अमंग वाज द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू एंड कश्मीर का कौन रहा है, वो है उमर अब्दुल्ला। तो ही बिकेम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट ये 11th चीफ मिनिस्टर बने हमारी जम्मू एंड कश्मीर के। ही वाज अ मेंबर ऑफ 14 लोकसभा रिप्रेजेंटिंग श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो स्टूडेंट वो 14 लोकसभा के मेंबर भी रहे और उन्होंने श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया। He was the Union Minister of State for External Affairs in अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे किसकी गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की गवर्नमेंट में। इन द एज ऑफ 28, तो उमर अब्दुल्ला वाज इलेक्टेड टू द 12th लोकसभा, बिकम द यंगेस्ट मेंबर। तो स्टूडेंट वो 28 साल की उम्र में ही लोकसभा के लिए इलेक्ट हो गए थे, 12th लोकसभा के लिए, और वहाँ पे भी उन्होंने वो यंगेस्ट मेंबर बने लोकसभा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी का अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। तो साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज के फर्स्ट विनर कौन थे स्टूडेंट, वो थे आदिल मोहीउद्दीन। तो और साहित्य अकादमी अवार्ड ये दिया जाता है जो लिटरेचर में काम करते हैं, उनको दिया जाता है स्टूडेंट। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इज ए लिटरेरी हॉनर इन इंडिया। एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके लिए, एप्लीकेंट मस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, जो एप्लीकेंट है वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। द ऑथर एज हैज़ टू बी 35 आर बिलो, उनकी एज जो होनी चाहिए 35 या 35 से कम। द बुक शुड नॉट बी ट्रांसलेशन वर्क, तो स्टूडेंट बुक किसी का कोई ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, किसी बुक की ट्रांसलेटेड कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो आपका खुद का काम होना चाहिए जो आप एज इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर जिसको आप बनाएंगे, और फिर वो आपको फिर आप उसके बेसिस पे आपको नॉमिनेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बहु फाट की। तो बहु फाट वाज बिल्ट बाय बहुलोचन। तो बहु फाट किसने बनाया था, वो बनाया था स्टूडेंट बहुलोचन ने। तो बहु फाट स्टैंड्स ऑन ए रॉक फेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तावी। तो स्टूडेंट जो बहु फाट बना हुआ है वो एक रॉक पे बना हुआ है, और जो किस पे ऊपर सिचुएटेड है वो है लेफ्ट बैंक जो है रिवर तावी की, उसके ऊपर सिचुएटेड है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ओरिजिनली बाई राजा बहुलोचन ओवर 300 ईयर अगो। स्टूडेंट इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था राजा बहुलोचन ने 3000 साल पहले, एंड रिनोवेटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह ड्यूरिंग डोगरा रूल इन द 18th सेंचुरी। और इसको रिनोवेट किया था, दोबारा से इसको बनाया, दोबारा से अच्छे से रिनोवेट किया गया था, तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा। और कब किया गया था, 18th सेंचुरी में। The fort is a religious place and within its precincts has a temple dedicated to the Hindu goddess Kali and locally known as बावे वाली माता टेम्पल। तो स्टूडेंट जो फोर्ट है वो रिलीजियस महत्व के लिए भी है, इसके अंदर बावे वाली जो माता है उसका मंदिर है। तो इसलिए ये किसको डेडिकेट किया जाता है, जो गॉडेस काली है, बावे वाली माता जो है बेसिकली वो काली का रूप है, और उस काली माता को वो डेडिकेट किया जाता है। द हरी पर्वत वाज फर्स्ट बिल्ट बाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, द हरी पर्वत वाज फर्स्ट बिल्ट बाई। तो किसने बनाया था, ये बनाया है अट्टा मोहम्मद खान ने। तो ये बेसिकली अफगान गवर्नर था और 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इट इज़ आल्सो नोन है कूहे मारन। ठीक है स्टूडेंट्स, इट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है स्टूडेंट वेस्ट ऑफ डल लेक, श्रीनगर में सिचुएटेड है, और डल लेक के वेस्ट में सिचुएटेड है। लेटर लॉन्ग बॉल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1950 बाय एम्परर अकबर। तो स्टूडेंट इसके जो बॉल बनाई गई थी बाद में, फिर अकबर राजा जो रहे एम्परर अकबर, उन्होंने 1950 में इसके वहाँ बॉल बनाई लंबी सी। अब बात करते हैं हु इज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी। तो अमृतसर ट्रीटी कौन एसोसिएटेड था स्टूडेंट, वो था महाराजा गुलाब सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ऑफिस एज ए फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, करण सिंह जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये थे 10 MCQs जो बेस थे आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ JNK एंड देयर अचीवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे से आप रिमाइंड कीजिए, और
आई होप, मैं आशा करूँगा कि ये आपको अच्छे से आपके एग्ज़ाम में आपको काम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस।